दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तंदुरुस्त इंडिया पर। कई गर्भवती महिलाएं इस बात को लेकर परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं जब उन्हें प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो ऐसे में वह डिलीवरी के बारे में सोचने लगती हैं कि उनकी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा यानी गर्भनाल की कौन सी पोजीशन नॉर्मल है और कौन सी पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और कौन सी पोजीशन में सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस होते हैं और कौन सी पोजीशन में डिलीवरी समय से पहले हो सकती है। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा की पोजीशन अल्ट्रासाउंड करवाने से पता चलती है और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से गर्भवती महिला जान सकती हैं कि प्लेसेंटा यानी गर्भनाल की पोजीशन क्या है। प्लेसेंटा यानी गर्भनाल द्वारा पूरी गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ बच्चे को संपूर्ण पोषण यानी कि न्यूट्रिशन मिलता है। बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, यानी इसी गर्भनाल के द्वारा गर्भ में बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में बताने से पहले आपको मैं सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा यानी बच्चेदानी के बारे में बताना जरूरी समझता हूं, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ आ सके। यूट्रस यानी गर्भाशय के सबसे नीचे की तरफ सर्विक्स होती है, जिसे बच्चेदानी या गर्भाशय ग्रीवा भी कहा जाता है। और पूरी गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह बंद होता है और जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, संकुचन होते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा यानी बच्चेदानी मुलायम होने लगती है और धीरे धीरे इसका मुंह खुलने लगता है। पहले इसका मुंह 1 से 2 सेंटीमीटर, फिर 3 से 4 सेंटीमीटर और जब बच्चेदानी 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है तब नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर खुलने पर ही बच्चा बाहर आ पाता है। और अगर बच्चेदानी के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो ऐसे में ऑपरेशन की डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। यह तो थी सर्विक्स यानी बच्चेदानी की बात। अब बात करते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में। दोस्तों, प्लेसेंटा की 5 पोजीशंस होती हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल, लेटरल और प्लेसेंटा प्रीविया। और प्लेसेंटा की कुछ पोजीशन नॉर्मल रहती है, यानी कि कुछ पोजीशन से डिलीवरी पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता, जबकि कुछ पोजीशन के कारण ऑपरेशन के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा की। एंटीरियर प्लेसेंटा में प्लेसेंटा यूट्रस के आगे की तरफ यानी कि फ्रंट साइड में होती है, यानी कि यूट्रस के आगे की दीवार पर स्थित होती है और बच्चा पीछे की साइड में रहता है। आधे से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं की प्लेसेंटा आगे की ओर होती है। दूसरी है पोस्टीरियर प्लेसेंटा। पोस्टीरियर प्लेसेंटा के मामले में प्लेसेंटा गर्भाशय के पीछे की साइड में होती है, यानी कि प्लेसेंटा यूट्रस के पीछे की दीवार पर स्थित होती है। तीसरी है फंडल प्लेसेंटा। फंडल प्लेसेंटा के दौरान प्लेसेंटा गर्भाशय यानी यूट्रस के ऊपरी भाग से जुड़ी हुई होती है। और चौथी है लेटरल प्लेसेंटा। लेटरल प्लेसेंटा के दौरान प्लेसेंटा गर्भाशय के किसी भी साइड होती है, यानी कि गर्भनाल यूट्रस के लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड हो सकती है। दोस्तों, जो मैंने अभी प्लेसेंटा की 4 पोजीशन बताई हैं, इन पोजीशन में डिलीवरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आपको पूरे चांस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, यानी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। साथ ही साथ डिलीवरी के समय किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं रहता, इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। अब बात करते हैं प्लेसेंटा की उस पोजीशन की जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसमें कि सी सेक्शन यानी ऑपरेशन के डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पोजीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के मामले में शिशु की गर्भनाल गर्भाशय ग्रीवा यानी बच्चेदाने को या तो पूरी तरह से ढक लेती है या आंशिक तौर पर ढक लेती है। इससे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया या मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर प्लेसेंटा सर्विक्स के मुंह के साइड में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाती है, यूट्रस का आकार भी बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे ये प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चली जाती है।
तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दोस्तों, परेशानी तब होती है जब प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह से ढक लेती है। इससे क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से कवर हो जाता है और यदि प्रेगनेंसी के आखिरी समय तक भी प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरह से ढके हुए हैं तो ऐसे में बच्चे के बाहर निकलने का रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे में डिलीवरी के समय बच्चे के लिए योनि मार्ग से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और यानी कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन ही आखिरी विकल्प बचता है। के अलावा प्लेसेंटा प्रीविया के मामले में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा डॉक्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते क्योंकि इससे शिशु की हार्ट रेट बढ़ सकती है, शिशु की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया के मामले में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और गर्भावस्था के किसी भी कॉम्प्लिकेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर के टिप्स को फॉलो करना है, पॉजिटिव सोचना है, संतुलित आहार लेना है और अगर कोई भी परेशानी होती है तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।